हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं ये क्या कर रही हूँ। ये मैं घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। और आपको पता है कि फेस्टिव का मतलब कि सीज़न है, फेस्टिव वाइब्स हो रही हैं, मतलब कि सीज़न बहुत है और उसका त्योहारों का। और त्योहारों में पता है कि खुशियाँ आती है, प्रोस्पेरिटी आती है, हरियाली आती है ना, सुख समृद्धि आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना था, सफाइयाँ भी ज़रूरी है। और मैं क्या, सभी घर की सारे ही जो लेडीज़ होती हैं और सबको ही सफाइयाँ पसंद है। और स्पेशली मुझे तो कुछ ज़्यादा ही सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है कि भी मुझे लगता है कि हर एक चीज़ साफ़ सुथरा रहना चाहिए, क्लीन, नीट एंड क्लीन। अभी दुकान देखो, शॉप की मैं सफाई कर रही हूँ। और ये शॉप की सफाई है, ये मैं पिछले हफ्ते ही संडे को कर चुकी हूँ। और आज मंडे है और आज क्या है, 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, और आज के दिन दिवाली है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा पहले मैं सवेरे सारी सफाइयाँ कर लूँ और आपको मैं आज की दिवाली का शेड्यूल दिखाऊं कि भी मैं दिवाली में हम करते क्या क्या है। हम क्या मतलब सारे ही करते हैं कि भी सफाइयाँ करना, शाम के टाइम पूजा करना, बम पटाखे करना, है ना। तो मैंने सोचा अपने ऑडियंस को मैं अपने घर के बारे में मतलब कि अपनी जो कहते हैं दिवाली वाला दिखाऊं डे का, कि उस दिन पूरा दिन में हम करते क्या हैं और साफ़ सफाई कहाँ कहाँ की क्या सफाई करिए, मैंने कितनी मेहनत करी है सफाई में। सारे दरवाजे वगैरह सारी सफाई करना, दरवाज़ा अंदर बाहर, वॉश बेसिन, कोना कोना घर का, मतलब कि एक एक कोना जो कहते हैं ना कि बस चमकदार चमकता हुआ नज़र आना चाहिए, वो वाला करा है मैंने आज। घर के कोने कोने सफाई करें हैं। और ये देखो पीछे दरवाज़ा, मेन गेट की भी सफाइयाँ कर रही हूँ मैं। और ये देखो पीछे जाले जूले भी साफ़ करूँगी अभी फ़िलहाल। और जाले तो देखो हम घर में लगने भी नहीं चाहिए, बहुत गलत है जाले लगना। ये हमारी जो खुशियों को क्या करते हैं, ये रोकते हैं आने से घर में। तो जाले तो होने ही नहीं चाहिए। हर दूसरे तीसरे दिन आप तो क्या करो, जाले हटा दिया करो। मैं भी यही काम करती हूँ। जाले तो मतलब कि मैं रहने ही नहीं देती, साफ़ सफाई करती करती हूँ। मेरा गला ख़राब हो गया। गला देखो, आजकल ये मौसम जो है ना, सीज़न, और ये जो अपना वेदर चल रहा है बहुत ख़राब है। इसमें जो पराली जलाई जाती है, इसका जो धुआं है ना, डस्ट है, ये अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, अपनी बॉडी के लिए। सांस लेने में भी, ब्रीथ लेने में, ब्रीथिंग की भी प्रॉब्लम होती है इसमें। लोग समझते ही नहीं, फिर भी पराली जलाते रहते हैं, परालियों में आग लगा देते हैं। पराली तो जलानी चाहिए नहीं, इसका सलूशन इतने निकाल रखा है सरकार ने, उस सलूशन को अपनाओ। पराली जलाने से क्या, देखो एक तो अपना कितने नुकसान है, अपना एटमॉस्फेयर, अपना एनवायरनमेंट सारा ख़राब होता है। दूसरे लोग बीमार हो जाते हैं, सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, फिर भी लोग नहीं सुनते। चलो जी, छोड़ो इन सब चीज़ों को। जिन्होंने सुनना सुन लेंगे, जिन्होंने फॉलो करना फॉलो करेंगे, जिन्होंने नहीं करना तो वो नहीं करेंगे। हमारे तुम्हारे बोलने से क्या फ़ायदा। इनको खुद को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। चलो जी, हम कहाँ पे थे, साफ़ सफाई में थे। देखो ये सारे शीशा चमका रही हूँ मैं, सफाइयाँ कर रही हूँ अच्छे से। कांच की शीशा सारा सोचा आज रगड़ दूँ, सफाइयाँ कर दूँ, भी चमक जाए, है ना। मतलब फेस भी देख सकें इसमें, इतनी चमकाए, इतनी चमक आनी चाहिए। और यहाँ देखो सोफ़े सारी सफाई करूँगी मैं अच्छे से, एक कोना कोना सोफ़े का भी। और अभी पिछले हफ्ते ही मैंने कवर चेंज कर दिए थे। मैं कहा चल कवर गंदे हो रहे हैं तो दूसरे कवर लगा दूँ, क्योंकि एक दिन में पता ही है दिवाली के कौन से एक दिन में सफाइयाँ होती है। सफाई कौन सी ऊपर ऊपर से करनी होती है, सारे अंदरों से हटा हटा के हर एक चीज़ कोने कोने सफाइयाँ करते हैं। तो मुझे 4 संडे तो सिर्फ सफाइयों में निकल गए। और आपको पता है कि वर्किंग वूमन हूँ मैं, स्कूल में पढ़ाती हूँ, टीच करती हूँ, तो मेरे पास टाइम कम होता है। मैं फिर जब जैसे मेरे पास टाइम होता है, मैं उस टाइम को क्या करती हूँ, कंज्यूम कर लेती हूँ और उसमें ही अपना टाइम बचत करने के लिए साफ़ सफाई लग जाती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि भाई अब अगले संडे करूँगी, भाई अब वैसे कल, आज का काम कल पे नहीं छोड़ती। जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं सफाई करना शुरू कर देती हूँ। और आप ये देख सकते हैं 4 संडे देखो कर करके सफाइयाँ, तो जाके थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है। पहले तो मैंने पहले हमने सबने तीनों ने मिलके, मैंने, मेरी बेटी ने, मेरी सासू माँ ने इसकी पहले शॉप की सफाई करी, परचून की शॉप की, फिर किचन, ऊपर नीचे किचन, इस किचन साफ़ करी है। बाथरूम साफ़ करा है, बाहर का पोर्शन जो इधर वाला है वो सफाई करी है। और सारे गमलों के आसपास सारे जो प्लांट्स हैं वो साफ़ करे हैं हमने। और सारी कहते हैं पेटी, बेड, कुर्सियाँ, मेज सारे हटा हटा के अच्छे से धुलाई करी है। पंखे वगैरह, फ़ैन, सब सफाई करी है अच्छे से। और घर भी चमक ही रहा है। और ये फ़र्श भी अच्छे से उससे तेजाब से साफ़ करें।
और ये देखो पानी से भी धो रही हूँ मैं वैसे पानी ज़्यादा वेस्ट करना नहीं पसंद करती, क्योंकि पसंद करना भी नहीं चाहिए, पसंद में बात ही नहीं है। पानी जो हमारी देखो जीवन रक्षा है, हमारे लिए जीवन है, कहते हैं लाइफ है हमारी। तो पानी तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो बचाओ, सेफ रखो पानी को, क्योंकि पानी है तो जीवन है, अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इंसान ख़त्म है। तो कई लोग क्या करते हैं, पाइप लगा लगा के अपना वेड़ा धोना, नालियाँ धोना, कितनी गलत बात है। सफाई करो भाई, पर तुम पानी की वेस्टेज तो ना करो। और ये देखो, आप मुझे ही देख लो, मैं बाल्टियाँ भर भर के इतनी मतलब परेशान होकर उठा उठा के लेके जा रही हूँ बाल्टियाँ, और आप देख सकते हैं मेरी बाल्टी पूरी भरी भी नहीं है, हाफ बाल्टियाँ हैं। और ये देखो मैं यहाँ पे सीढ़ियों के पास पानी डाल रही हूँ, और सीढ़ियों में भी मैंने 2 बाल्टी पानी पिछले ही हफ्ते, मैं वैसे हर संडे संडे क्या करती हूँ, जो सीढ़ियाँ हैं ना, जो स्टेयर्स हैं, पौड़ियाँ हैं, वो मैं क्या करती हूँ पानी से धो देती हूँ, क्योंकि उससे सारी मिट्टी वगैरह सब निकल जाती है। और ये पिछले संडे ही मैंने पूरा 2 बाल्टी भर के पानी डाल के सारी सीढ़ियाँ साफ़ कर दी थी। और अभी आधी बाल्टी करके मैंने आगे आगे साफ़ करी है। और मैं वैसे कम ही पसंद करती पाइप लगाना, क्योंकि पाइप से बहुत ज़्यादा पानी, कई कई लीटर तक आप देखते हो पानी वेस्टेज ही है। तो जब मैं तो ये सबसे यही कहूँगी कि भी बकेट यूज़ करो, बकेट से ही आप मग्गा और बकेट कहते हैं ना वो यूज़ करो, उसी से ही आप, जैसे आपकी गाड़ी है ना, व्हीकल्स वगैरह है, अपने गार्डन है, आपका वेड़ा है ना, ये सब आप पानी इसी बकेट से यूज़ किया करो, बकेट ही यूज़ करो और पानी की बचत भी होगी। पाइप लगा लगा के गाड़ी ना धोया करो अपनी व्हीकल्स वगैरह ना धोया करो, कि कई कई हज़ारों लीटर पानी वेस्ट होता है। तो बाल्टी यूज़ करो, यही रेकमेंड करती हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, सारा वाइपर मार रही हूँ मैं इधर से। और ये देखो यहाँ से भी सारे मैंने दरवाजे वगैरह भी धो दिए थे, जो दरवाजे धो दिए थे, जहाँ पे मैंने कपड़ा मारना था कपड़ा मार दिया। ये भी मैं आधी बाल्टी से ही आगे से धो रही, पहले मैं सारा सूखा झाड़ू मार दिया था, फिर मैंने हाफ बाल्टी से ही आगे सारी धुलाई कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत धुलाई करना भी ज़रूरी है। त्यौहार का टाइम है, त्यौहार का सीज़न है, तो कहते हैं ना कि थोड़ी धूल मिट्टी निकल जाती है। और ये देखो मेरी बेल देखो आप कितनी अच्छी लग रही है, हरी हरी बेल। ये मेरी छोटी छोटी सी बेल लेके आई थी मैं कटिंग कहीं से, ये मेरे किसी स्टूडेंट की मदर ने दिया था, और वही बेल लगा दी। आप देखो ऊपर से कितनी तक फैल गई है बेल। चलो जी, मेरा वाइपर मार दी, नीचे का पोर्शन हो गया, अब आ जाओ ऊपर के पोर्शन में। ऊपर का पोर्शन भी देखो साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं, जितने ये अपनी दीवारें हैं सारा गीला कपड़ा करके सारी मतलब रगड़ रगड़ी कहते हैं इसको, सफाइयाँ वैसे कर रही हूँ। बेड भी बहुत गंदा हो रहा था काला ब्लैक ब्लैक बेड हो रहा था, वो भी मैंने क्या करा, गर्म पानी लेके सर्फ डाल के अच्छे से जुराब से सॉक्स से रगड़ दिया, और कपड़े उसके बाद दूसरे कपड़े से रगड़ दिए मैंने। इससे पहले मैंने सारे जुराब से सॉक्स से ना अच्छे से रगड़ा था मैंने सर्फ से, इतना कालक निकली थी बहुत ज़्यादा ही। और ये बेड भी साफ़ हो रहा है, मेरा बेड भी साफ़ कर रही हूँ मैं। और ये कहते हैं ना यहाँ सारा बेड, बाहर जाली दरवाजे के सारा साफ़ करा अच्छे से मैंने। ये देखो अपनी सफाई यहाँ से, मैं थक गई थी, और थक क्या गई मैं, आप खुद बीमार चल रही हूँ। मैं जो 2 अक्टूबर से बीमार हूँ ना, और आज देखो आप 20 अक्टूबर हो गया, अभी तक मेरी ये मतलब कि मेरी हेल्थ सही नहीं है। आप मेरे फेस से भी देख सकते हैं मेरी हेल्थ अभी भी सही नहीं है, फिर भी मैं मेडिसिन वगैरह खा के, चलो मैंने कहा चलो काम तो करना ही है, ये कौन से फेस्टिवल रोज़ रोज़ आ रहे हैं तो मैंने मेडिसिन खा के कहते चलो भैया सफाई शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके सफाई शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हो मुझे थोड़ा उठने बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि मेरे लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एक मेरा लेग्स और एक मेरा सिर हेड, ये दोनों तो मेरे इतने ज़्यादा पेन कर रहे थे, मतलब कि मुझे डोलो लेके मेडिसिन लेके ही खा के ही मुझे काम करना पड़ रहा था। तो अब ये देखो, अभी इधर वाला बेड भी साफ़ कर रही, पहले उधर वाला बेड साफ़ किया, अभी ये वाला बेड साफ़ कर रही। दोनों ही बेड बहुत गंदे थे, क्योंकि ये देखो इतने रगड़ के ना, क्योंकि हम कौन सा रोज़ रोज़ रगड़ते हैं, 6 महीने बाद साफ़ करते हैं। अब आप देखो, मैंने आपसे एक बताया था कि भी मुझे 4 हफ्ते हो गए सफाई करते करते। पहले मैंने आपको बताया था कि देखो पहले दुकान वगैरह साफ़ करी, शॉप जो परचून की, बहुत टाइम लग गया था। एक दिन तो हम बिल्कुल अति हो गई थी हमारी, तो सवेरे हम जो लगे हैं मॉर्निंग 8 नहीं 7 ओ क्लॉक से लेकर आप देखो शाम के इवनिंग मतलब 7 ओ क्लॉक हो गए, हमें पूरे 12 घंटे हो गए सफाई करते 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 करते। मैं तो खाना जो है ना, मैंने जो कहते हैं लंच, वो भी मैंने शाम के टाइम करा है 4:30 बजे।
मैंने कहा चलो भैया लंच तो कर ले, है ना, कम से कम लंच तो ख़त्म, लंच करूँगी मैं, रोटी खाऊँगी तभी जाकर ताकत आएगी, जब ये काम होगा। तो फिर मैंने 4:30 बजे लंच करा, उसके बाद फिर से काम पे लग गई मैं कि इतनी सफाई इतनी। उससे पहले आप देखो 3 संडे में साफ़ कर चुकी थी, उससे पहले मैंने सारे ऊपर नीचे के कर्टन सारे धोए, कर्टन सारे धो के लगाए प्रेस करके। फिर जो वॉशरूम थे वो सारी टाइलें वगैरह साफ़ करी अच्छे से। और मतलब कि बाहर के सारे अपने गमले साफ़ करे हैं। और मेरा ऊपर नीचे वाला जो किचन का पोर्शन है वो साफ़ करा था मैंने। मतलब इतना काम अपना हो चुका था। उसके बाद भी मेरा देखो जो नेक्स्ट जो अभी वाला संडे है उसमें भी देखो मैं कितना मतलब कि कर रही हूँ काम। फिर जो उससे एक और संडे जो था हमारा दूसरा संडे, उसमें मैंने नीचे वाली किचन साफ़ करी है। उससे जो एक और संडे बच गया था उसमें मैंने ऊपर वाली किचन साफ़ करी थी अच्छे से। मतलब एक एक किचन में आप देखो आराम से 2.5 से 3 घंटे लग रहे थे एक एक किचन में, और एक एक वॉशरूम में आधा आधा घंटा लग रहा था। ये देखो सारी सफाई वगैरह करी है मैंने अच्छे से, बाहर का पोर्शन भी सारा साफ़ कर रही हूँ। और अभी बाल्टी भर के मैं उधर सफाई करने जा रही हूँ। ये देखो सारा पानी ला रखा है, आप देख रहे हो कि मैं पानी देखो बिल्कुल भी पाइप का इस्तेमाल कर ही नहीं रही। पानी सारा मैं बकेट में भर भर के ला रही हूँ। अभी देखो यहाँ से सारा पानी आ गया, पोर्शन सारा वेड़ा धो रही हूँ और वाइपर मारना शुरू कर दिया। देखो अब उसके बाद फिर सफाई होगी, फिर उसके बाद मैं तोरण वगैरह बनाऊंगी पत्तियां तोड़ के। अब हमारे ऊपर ही प्लांट में मतलब कि उसकी कहते हैं शाम के टाइम भी तोरण लगाते हैं जो दरवाजे पे, है ना, बंधन बंधन डोरी जिसको बोलते हैं, वो बनाऊंगी। और पंजाब में आम के पत्ते से तो कम ही बनाते हैं, वो एक कनेर का पेड़ होता है उसकी पत्तियों से बनाते हैं। पर मैंने बीच में थोड़े से आम की पत्ती भी लगा दी थी और कनेर की, तो वो भी उससे भी मैंने दरवाजे में भी लगाई है बना के। और अपने मंदिर में भी फिर सारे दीवे वगैरह सजाए हैं, दीवे लगाए हैं। और उसके बाद शाम की पूजा भी करी है। अब यहाँ देखो घर के अपने कमरे की भी पोछे की सारी कोने कोने से बेड के नीचे से भी सारी सफाई हो रही है। और उसके बाद सारी सफाई करने के बाद शाम के टाइम फिर हम लक्ष्मी गणेश की पूजा भी करेंगे। और जो शाम के टाइम जो डेकोरेशन वगैरह होते हैं वो भी करेंगे। अभी तो सारी सफाइयाँ वगैरह हो रही है। तो अभी देखो उसके बाद हम, अब देखो मैंने सारी सफाइयाँ कर दी हैं, अभी शाम का टाइम है। तो ये देखो सारी तोरण पत्तियाँ तोड़ रही हूँ मैं यहाँ से। तोरण पत्तियाँ मतलब कि कनेर की पत्तियाँ हैं। ये पत्तियाँ तोड़ने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, इसकी तोरण बनाऊँगी जिसको बोलते हैं ना बंधन, बंधन डोरी, वो बनाऊँगी बंधन डोरी। तो ये देखो पत्तियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे जो मैं छोटा सा स्कूल से छोटा सा मैं कनेर का पौधा लेकर आई थी, और आप देख सकते हैं कितना बड़ा पौधा हो गया ये मैंने बाल्टी में लगा रखा है। और ये गर्मियों में जैसे हम आम खाते हैं ना, अभी मैंगोज़ खाते हैं, तो गुठलियाँ मैंने गमले में डाल दी थी, तो वो आम के भी 2-3 पौधे निकल ही आए थे। तो यहाँ से मैं ये आम के थोड़े से पत्ते तोड़ रही हूँ। ये चलो कहते हैं ना कि कुदरती भी आम के पत्ते मिल ही गए, क्योंकि ये अपने आप ही उग गए थे। तो मैंने सोचा कि वैसे भी पूजा में शुभ भी होते हैं पौधे पत्ते ये वाले। तो मैं यहाँ से कटिंग कर रही हूँ आम की पत्तियाँ थोड़ी सी। मैंने कहा चलो आम की पत्तियाँ भी कटिंग कर लेती हूँ हल्के से। तो ये भी मेरे पूजा में काम आए, कुछ कलश में काम आ जाएंगे, और कुछ मैं जो बनाऊंगी बंधन डोरी बनाऊंगी उसमें मेरे काम आ जाएंगे, जो दरवाजे के पास हम लगाते हैं ना उसमें काम आ जाएंगे मेरे। तो ये देखो 2-3 तो प्लांट निकल ही आए थे मेरे, पर जो पत्ते थे ना कुछ थोड़े से काले पड़ गए थे, तो पत्तों को ढूंढने में भी टाइम लग रहा है। कोई पौधा ना भी छोटा पौधा है। और देखो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि भी हाँ मेरी ऑडियंस को वीडियोस पसंद आ रही है। तो मुझे लगा कि भी मैं अपनी ऑडियंस को आज मैं अपने दिवाली का जो रूटीन है, रूटीन भी नहीं मतलब दिवाली वाला डे अब बताऊँ, उनको दिखाऊँ मैं कि भी दिवाली के दिन हम कैसे क्या क्या करते हैं, क्या सफाइयाँ करते हैं। और मैंने आपको बता दी इस वीडियो के थ्रू कि भी हमने क्या क्या करा है और कैसे सफाइयाँ करी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि भी मेरा चैनल आगे ग्रो कर सके। और ये देखो आप यहाँ देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कनेर के पौधे के बारे में सारा दिखा रही हूँ। तो ये देखो यहाँ लगा दी हमने कनेर, तैयार होगी कनेर मेरी।